हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर आपने जेंगो को नया नया सीखना स्टार्ट किया है तो आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना आना चाहिए। कर्ड मीन्स क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता तो आप जेंगो को अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। तो जेंगो सीखने के लिए कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना आपको आना ही चाहिए। अगर आप कोई जॉब के इंटरव्यू में जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल में कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पूछा जाएगा। तो हम ये वीडियो में कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये सारा सेटअप मैंने कर लिया है। अब हम टेम्पलेट्स के अंदर क्रिएट करेंगे HTML फाइल जिसका नाम देंगे इंडेक्स। ये रही इंडेक्स। और मैंने इसकी सेटिंग्स नहीं की है तो मैं इसकी सेटिंग्स भी कर लेता हूँ। TEMPLATES टेम्पलेट्स। ओके, अब मैं ये जो लिंक है इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से ये टेम्पलेट कोड यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये HTML फाइल है तो उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मुझे CSS भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को ऑन करूँगा और उसको क्लोज करेंगे। और इसके अंदर ये CSS को पेस्ट करेंगे। इसको मैंने कर दिया पेस्ट। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर इसको पास करेंगे, मतलब इसको पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट हो गई। अब हमें इंडेक्स पेज तो हमने क्रिएट कर लिया और हमें उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर URL में आके उसका पाथ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे, व्यूज़ डॉट इंडेक्स नेम इज इक्वल्स टू होम। और इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे व्यूज़ डॉट py में। रिक्वेस्ट ओके, तो अब इसको हम देख सकते हैं। इसको मैंने किया रिफ्रेश तो ये टेम्पलेट मुझे मिल गया। अब सबसे पहले तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम रीड कराएंगे। तो हम सबसे पहले रीड कराने के लिए हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम आएंगे मॉडल में और मॉडल में एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉयज़, मैंने इसका नाम दिया है एम्प्लॉयज़। मॉडल्स डॉट मॉडल, हमें यहाँ पर क्लास लिखना पड़ेगा। क्लास एम्प्लॉयज़ मॉडल्स डॉट मॉडल। यहाँ पर हमें कौन कौन सी फील्ड रखनी है, तो यहाँ पर नेम, ईमेल, एड्रेस और फ़ोन। नेम, ईमेल, एड्रेस और फ़ोन। नेम को हम रखेंगे केयर फील्ड, उसकी मैक्स लेंथ होगी 200। ईमेल के लिए ईमेल फील्ड दी हुई है तो उसका यूज़ करेंगे ईमेल फील्ड, मैक्स लेंथ 100। फिर एड्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड को, टेक्स्ट फील्ड। और फ़ोन के लिए हम यूज़ करेंगे इंटीजर फील्ड को, इंटीजर फील्ड। ओके, तो अब इसका यूज़ कर हमें इसको यहाँ पर मेक माइग्रेशन वाले कमांड को रन करना पड़ेगा। मेक माइग्रेशंस, जिससे माइग्रेशन वाली फ़ाइल बन जाएगी। अब उसको माइग्रेट कर देंगे, माइग्रेट। तो ये फ़ाइल माइग्रेट हो जाएगी। तो ये फ़ाइल माइग्रेट हो गई। अब मैं सर्वर को रन करूँगा तो ये मॉडल मुझे एडमिन पैनल में अभी के लिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमें इसको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। तो इस रजिस्टर कराने के लिए आएंगे admin.py में और यहाँ पर लिखेंगे from डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। स्टार, अगर आप स्टार लिखते हो तो सारे मॉडल्स, जो भी मॉडल्स आप क्रिएट करते हो वो यहाँ पर आ जाएंगे। admin.site.register। और रजिस्टर हमें क्या कराना है, तो एम्प्लॉयज़ को। ये मैंने रजिस्टर करा दिया। अब इसको हम एडमिन पैनल में देख सकते हैं।
तो ये आ गया मेरा एम्प्लॉयज़। मैं यहाँ पर कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ। मैं अभी के लिए एक ही डेटा को ऐड करूँगा। ये एक डेटा ऐड हो गया। यहाँ पर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा डेफ __ str रिटर्न सेल्फ डॉट हमें नेम शो कराना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम। अब यहाँ पर नेम आ जाएगा, तो ये नेम आ गया है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले रीड वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो रीड में होगा क्या, तो रीड में जो भी हमारा डेटा ये डेटाबेस में है वो सारा डेटा हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम आएंगे सबसे पहले तो index.html में। यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ एक ही डेटा चाहिए, बाकी के सारे डेटा को हम करेंगे डिलीट। तो ये उसका हेडर है और ये बॉडी में एक डेटा है और यहाँ से दूसरा डेटा स्टार्ट होता है। तो ये सारे डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही डेटा चाहिए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक आ गया। अब इसको फैच कराएंगे हमारे HTML टेम्पलेट में। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम आएंगे इंडेक्स वाले फंक्शन में और यहाँ पर लिखेंगे emp = पर यहाँ पर हमने इंपोर्ट नहीं करा है हमारा एम्प्लॉयज़ का जो मॉडल है वो। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, फिर हमारी ऐप का नाम है app.models इंपोर्ट, हमारे मॉडल का नाम था एम्प्लॉयज़। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे employees.objects.all, जिससे मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमें एक डिक्शनरी को क्रिएट करना है और डिक्शनरी में ये emp को पास करना है। इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट की जाती है। अब ये कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है, उसको हम करेंगे हमारे टेम्पलेट में पास। अब हम ये emp का यूज़ कर सकते हैं हमारे इंडेक्स फाइल में। तो यहाँ पर क्लोज़ होता है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर लूप को। ये टेबल बॉडी है, उसके नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई emp, हमने नाम दिया था emp, तो इसलिए यहाँ पर लिखे फॉर आई इन emp। अब यहाँ पर जहाँ पर tr क्लोज होता है वहाँ पर इसको करेंगे एंड। फॉर को स्टार्ट किया था तो फॉर को एंड भी करना पड़ेगा, एंड फॉर। रिफ्रेश किया तो एक डेटा मिल रहा है, यहाँ हमारे पास एक ही डेटा है। अगर मैं 2 डेटा तो ये लूप हो जाएगा 2 बार। अब यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे नेम। तो यहाँ पर i.name, यहाँ पर आएगा i.email, यहाँ पर था एड्रेस i.address एड्रेस। फिर यहाँ पर था i.phone। अब ये सारा डेटा मेरा डेटाबेस से आ रहा है। ये हो गया रीड का फंक्शन। अब हम करेंगे ऐड वाला फंक्शन को। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मॉडल ओपन हो रहा है। अगर हम मॉडल में ये डेटा फिल करेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा डेटा। तो चलिए अब इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने कर्ड मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो सबसे पहले हमने आर को परफॉर्म किया। अब हम परफॉर्म करेंगे सी को, सी मीन्स क्रिएट। तो ये मॉडल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये एडिट मॉडल है और ये डिलीट मॉडल है। तो इसके ऊपर होगा ये, तो ये रहा ऐड एम्प्लॉय मॉडल। यहाँ पर हमें लिखना है फॉर लूप डॉट काउंटर। सॉरी, हम यहाँ पर फॉर लूप डॉट काउंटर नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर डेटा को ऐड ही कराना है। तो नीचे की ओर उसका मॉडल भी होगा, ये एडिट मॉडल है
ये डिलीट मोडल है, ये मेरे ख्याल से इसने 2 बार एडिट लिखा है। ये एडिट है पर यहाँ पर ऐड आएगा, ऐड एम्प्लॉय। मैं वो बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये मॉडल ओपन होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्म भी दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर फॉर्म क्लोज हो रहा है। ये रहा फॉर्म। तो फॉर्म में सबसे पहले तो एक्शन होगी। हमें करना क्या है, हमें कराना है ऐड। तो ऐड के लिए हमें एक और पाथ देना पड़ेगा। हम ये इंडेक्स पेज में यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए अलग पाथ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ ऐड व्यूज़ डॉट ऐड नेम इज इक्वल्स टू ऐड, और ये ऐड के फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, ये कंटेक्स्ट हमें अब नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्लैश ऐड लिखूँगा तो भी यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा को ऐड करने के लिए फंक्शन लिख रहा है। ये हमने फंक्शन लिख दिया, अब इसका यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर्म में हम सबसे पहले तो एक्शन लिखेंगे। तो एक्शन कहाँ करवाना है, तो एक्शन हमें कराना है ऐड पेज पर, ऐड वाले यूआरएल पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यूआरएल ऐड, और इसकी मेथड होगी पोस्ट, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। जेंगो का फॉर्म है इसलिए हमें CSRF टोकन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे CSRF टोकन। ये हमने CSRF टोकन लिख दिया। अब ये जो 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 सारी इनपुट फील्ड है उसका हमें ये नेम देना पड़ेगा। तो इसका नेम होगा नेम। फिर ये ईमेल है तो उसका नेम इज इक्वल्स टू रखेंगे ईमेल। फिर ये टेक्स्ट एरिया तो उसका नेम होगा एड्रेस। फिर फोन, नेम इज इक्वल्स टू फोन। तो ये HTML का सारा काम हो गया। और यहाँ पर जो ऐड वाला बटन है उसकी टाइप आपको चेक कर लेनी है, उसकी टाइप सबमिट होनी चाहिए। अगर वो सबमिट, आप टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट नहीं रखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट है, तो इसका सारा काम हो गया। अब आएंगे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू लिखेंगे पोस्ट। हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो फील्ड है उसको हमें गेट कराना पड़ेगा, ये जो नेम, ईमेल, एड्रेस और फ़ोन। तो उसको जो पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है उसको हमें गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। यहाँ पर लिखेंगे नेम। फिर द ईमेल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। एड्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। जेंगो में आपको डेटा को रीड, अपडेट, डिलीट करना बहुत आसान है। आप अगर कर्ड ऑपरेशन को कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने PHP में कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। PHP और जेंगो में काफ़ी फ़र्क है। जेंगो में आपको बहुत आसानी से कर्ड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। चलिए, हमने ये सारे नेम, ईमेल, एड्रेस और फ़ोन गेट करा लिए। अब यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे EMP इज इक्वल्स टू, हमारे मॉडल का नाम एम्प्लॉय के अंदर हमें क्या सेव कराना है, तो यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू नेम के अंदर नेम सेव कराना है। यह जो फर्स्ट वाला नेम दिखाई दे रहा है जो रेड कलर में है वो हमारे डेटाबेस का नाम है। ये जो मॉडल में नेम है वो नेम है, और ये जो नेम है वो हमारी जो इनपुट फील्ड थी उसका नेम है।
तो आप इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर लिखेंगे ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल, एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस, फ़ोन इज इक्वल्स टू फ़ोन। अब ये जो EMP है उसको हम सेव करेंगे। आप EMP जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर EMP डॉट करेंगे इसको सेव, और सेव हो जाने के बाद हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पर, यानी कि हमारे इंडेक्स पेज पर। हमने रीडायरेक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है। रीडायरेक्ट और हमारी जो URLs में हमने जो हमारी इंडेक्स फाइल थी उसका नाम दिया था होम, तो यहाँ पर लिखेंगे होम। ये सारा सेव हो जाने के बाद हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा होम पर। मैंने इसको सेव किया, अब उसको परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको किया ऐड, तो ओके ये सेव हो गया। अब एक और डेटा को ऐड करेंगे। तो ये तीसरा डेटा यहाँ पर ऐड हो गया, और ये सारा डेटा यहाँ भी ऐड होता रहेगा। तो ये सारा डेटा ऐड हो गया, यानी कि हमने क्रिएट परफॉर्म कर दिया, रीड परफॉर्म कर दिया। अब हम परफॉर्म करेंगे अपडेट। ये हमने डेटा तो यहाँ पर फैच करा लिया, पर यहाँ पर कुछ गलती है, यानी कि मैंने यहाँ पर निश्चित लिखा था तो ये वाई गलती से आ गया। तो हमें इसको चेंज करना है, तो हमें एडिट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, एडिट वाले फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे। तो एडिट के लिए भी हमें सबसे पहले हम यहाँ पर दो फंक्शन क्रिएट करेंगे, एडिट और अपडेट। ये दोनों एक में ही होगा। एडिट मीन्स यहाँ पर ये जो मॉडल दिख रहा है उसमें अपने आप में अगर मैं ये यहाँ पर वाई गलती से आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो ये वाई एक्स्ट्रा आ रहा है। हम देख लेते हैं कि ये वाई कहाँ से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एड्रेस लिखना था हमें, हमने इसको चेंज नहीं किया था। और नेम में भी वाई आ रहा है। तो ये वाई कहाँ से आ रहा है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। नेम इज इक्वल्स टू नेम, ओके हम उसको बाद में चेंज कर लेंगे, ये कोई माइनर चेंजेस है इसलिए यहाँ पर वाई आ रहा है, तो उसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर अब एडिट और अपडेट एडिट को परफॉर्म करेंगे। एडिट मीन्स यहाँ पर अपने आप डेटा फिल हो जाना चाहिए, हमें सिर्फ उसको एडिट कराना है, न कि हमें फिर से वो डेटा लिखना है। तो सबसे पहले एडिट को क्रिएट करेंगे, तो urls.py में आएंगे और यहाँ पर पाथ देंगे एडिट। उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे views.py में, नेम उसका रखेंगे एडिट। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से फंक्शन क्रिएट हो जाएगा views.py में, रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिटर्न रीडायरेक्ट।
index.html। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने इंडेक्स में यूज़ किया था इसको, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे emp इज इक्वल्स टू employee.objects.all, कंटेक्स्ट की डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी में पास करेंगे emp को हमने किया पास, और ये कंटेक्स्ट को हमने पास करना है हमारे टेम्पलेट में, तो इसको कर दिया हमने पास। तो यहाँ पर मॉडल है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मॉडल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा for loop डॉट काउंटर इसके बटन में। तो इसका बटन कहाँ पर है, तो यहाँ पर उसका बटन है। ओके, ये y आपको मैंने गलती से यहाँ पर y लिख दिया था, इसलिए ये y भी आ रहा था। अब ये y नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा for loop डॉट काउंटर, for loop डॉट counter, क्योंकि यहाँ पर हम मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने for loop डॉट काउंटर लिखा है। अगर आप सभी के लिए अलग अलग पेजेस है तो उसके लिए अलग मेथड है। अगर आपको उस तरीके से कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो हम अलग अलग पेज को क्रिएट करके उसको परफॉर्म करेंगे। ये टेम्पलेट में मुझे मॉडल दिया हुआ है, तो हम मॉडल का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया for loop डॉट काउंटर। अब हमें एडिट वाले मॉडल में भी for loop डॉट काउंटर लिखना पड़ेगा। तो ये रहा एडिट, और यहाँ पर लिखेंगे for loop डॉट काउंटर, for loop डॉट counter काउंटर। और यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किया था emp वाला, तो यहाँ पर भी हम for loop चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे for I in emp, और यहाँ पर नीचे की और उसको करेंगे एंड for को करेंगे एंड for। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो इसको भी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ देनी है इसमें। तो ये जो इनपुट फील्ड दिख रहा है इसमें हमें लिखना है वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू आई डॉट नेम। मैं देख लेता हूँ कि ये आता है या नहीं। तो यहाँ से मुझे आईडी मिलेगी, यहाँ पर नीचे की यहाँ पर आप देखना, तो 1 2 3 4 5, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देव आ गया। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया निशित, और यहाँ पर क्लिक किया तो आ गया विशाल। तो हम इसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू लगाएंगे, वैल्यूज आई डॉट ईमेल। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट एरिया में हम यहाँ पर वैल्यू नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई डॉट एड्रेस। और फ़ोन के लिए भी लिखेंगे वैल्यू आई डॉट फ़ोन। अब ये सारा डेटा मुझे मिल जाएगा ये मॉडल में। अब हमें अपडेट करना है तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे, और फिर अपडेट यहाँ पर सेव है तो सेव की जगह पर हम अपडेट लिखेंगे। अगर मैं अपडेट करता हूँ तो ये सारा डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। तो चलिए अब उसको परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक और URL क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाथ, यहाँ पर लिखेंगे अपडेट व्यूज़ डॉट अपडेट, उसका नेम देंगे अपडेट, उसका नेम दिया हमने अपडेट, और इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये पाथ लिख देंगे। कंटेक्स्ट हमें इसमें चाहिए पर हम इसको बाद में लिखेंगे, कंटेक्स्ट नहीं चाहिए हमें इसमें। अपडेट और ये ऐड, इसमें एक ही फ़र्क है। अगर आप इसमें यहाँ पर हमें आईडी नहीं है, यहाँ पर हम आईडी का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर आईडी यूज़ करते हैं तो वो अपडेट हो जाता है, अगर हम आईडी यूज़ नहीं करते तो वो
नया रिकॉर्ड क्रिएट करता है। तो अब ये सेम ही है, ये ऐड और अपडेट वाला। तो सबसे पहले तो हम उसके HTML फाइल में जाएंगे और ये यहाँ पर हमें उसका एक्शन लिखना पड़ेगा। एक्शन होगा अपडेट में, और यहाँ पर हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको कैसे पता चले कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लैश अपडेट स्लैश, हम यहाँ पर आईडी को पास कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर लूप को चलाया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे i.id, तो मुझे आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, जेंगो का फॉर्म है तो यहाँ पर लिखेंगे CSRF टोकन, CSRF टोकन। और जिस तरीके से हम हमने जब डेटा को ऐड कराया था तब इनपुट फील्ड को नाम दिया था, तो यहाँ पर भी हमें नेम देना पड़ेगा। नेम इज इक्वल्स टू नेम, नेम इज इक्वल्स टू ईमेल, नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर करेंगे एड्रेस। नेम इज इक्वल्स टू एड्रेस, यहाँ पर देंगे नेम इज इक्वल्स टू फ़ोन, नेम इज इक्वल्स टू फ़ोन, और ये सेव की जगह पर करेंगे अपडेट। तो जो बटन पे सेव आ रहा था वो हो जाएगा अब अपडेट। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर एडिट किया तो यहाँ पर अपडेट आ गया। अब हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो हमने यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू लिखा है पोस्ट, तो हम यहाँ पर आईडी को पास कर रहे हैं तो हमें URL में भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से str करके लिखेंगे आईडी, तो यहाँ पर आईडी आ गई। अब आएंगे views.py में, तो यहाँ पर भी हमें आईडी लिखनी पड़ेगी, आईडी। यहाँ पर हम करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, फिर यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को गेट कराएंगे, नेम, ईमेल, एड्रेस और फ़ोन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर लिखेंगे नेम, फिर ईमेल, फिर एड्रेस, और यहाँ पर आएगा फ़ोन। EMP नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर एम्प्लॉय नाम मॉडल का नाम, और यहाँ पर पास करेंगे नेम इज इक्वल्स टू ईमेल, नेम इज इक्वल्स टू नेम, ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल, एड्रेस ADD, एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस, और फ़ोन इज इक्वल्स टू फ़ोन। अगर मैं इतना लिख के परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पर एक और रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, emp.save, तो ये हो जाएगा सेव। तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, यहाँ पर मैं इसको परफॉर्म करूँगा तो एक और रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर आईडी का यूज़ करना पड़ेगा अपडेट के लिए। अगर आप आईडी का यूज़ करते हो तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा। अगर आईडी को यूज़ नहीं करते तो नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो ये आईडी मिल गई। अब ये सेव हो जाने के बाद हमें इसको रीडायरेक्ट भी कराना है, हमें रीडायरेक्ट कर देंगे इसको होम पेज पर। इसको मैंने किया सेव, और अब इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो ये जो मेरा पहले वाला रिकॉर्ड है उसमें मैं यहाँ पर पटेल लिख देता हूँ, और इसको किया अपडेट, तो यहाँ पर वो अपडेट हो गया। अब ये जो हर्ष वाला रिकॉर्ड है उसमें मैं मोदी लिख देता हूँ तो मोदी आ जाएगा। तो इसको किया अपडेट, तो यहाँ पर मोदी आ गया। आप यहाँ पर ईमेल को भी अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर देव की जगह मैं पटेल लिखता हूँ तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अपडेट वाला जो ऑपरेशन था वो भी हमने परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर एक और ऑपरेशन है जो रह गया है, वो जो डिलीट वाला। अब हम रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करें। हमने ऐड कराया
रीड कराया, उसको एडिट किया, उसको अपडेट किया। अब उसको करेंगे डिलीट। तो डिलीट के लिए भी हमें एक और यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ DELETE डिलीट व्यूज डॉट डिलीट, नेम देंगे उसका डिलीट। इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे व्यूज डॉट py में। डिलीट के लिए भी हमें आईडी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि ये मॉडल में अगर मैं इसको रिफ्रेश करके ये यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ तो मॉडल ओपन होता है। इसको क्लिक किया तो मॉडल ओपन हो गया। तो हम इसका भी एक और मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है नीचे की ओर, ये डिलीट मॉडल दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम फॉर लूप डॉट काउंटर का यूज़ करेंगे। फॉर लूप डॉट काउंटर। तो यहाँ पर भी हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा क्या? नहीं, हमें यहाँ पर फॉर लूप नहीं चलाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। व्यूज डॉट py में आएंगे और यहाँ पर हम emp इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयज़ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या करना है? आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। यहाँ पर भी हम आईडी से डिलीट कर सकते हैं। अगर हम आईडी के बिना डिलीट करेंगे तो सारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर आईडी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी आईडी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आईडी। यहाँ पर लिखेंगे डॉट डिलीट, DELETE डिलीट। इतना लिखने से ये काम हो जाना चाहिए। और ये डिलीट हो गया। ये आईडी हमने पास की, तो हमें यहाँ पर भी इसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे strID। ओके, तो अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, ये मॉडल ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी हमें फॉर लूप डॉट काउंटर लगाना पड़ेगा। फॉर लूप डॉट काउंटर। यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। क्लास, ओके, इसके जो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज नहीं किया हुआ। वन टू थ्री, ओके, यहाँ से मुझे आईडी मिल रही है पर मॉडल ओपन नहीं हो रहा। फॉर लूप डॉट काउंटर, ओके, यहाँ पर नहीं, मैंने गलती से यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर नहीं देना था। ओके, यहाँ पर ही है उसका कोड। तो ये ओपन नहीं हो रहा, हमें मॉडल में चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर भी फॉर लूप का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी फॉर लूप चला लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंटेक्स्ट की डिक्शनरी भी बनानी पड़ेगी। इसको हम करेंगे टेम्पलेट में पास, ये हमने कर दिया पास। और यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इन emp और इसको करेंगे एंड। अब देख लेते हैं कि ये ओपन होता है या नहीं। ओके, तो अब ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक मैसेज भी फ्लैश करा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ये यहाँ पर दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन। तो यहाँ पर हम मैसेज फ्लैश करा सकते हैं।
आई डॉट नेम तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देव पटेल इंफॉर्मेशन आर डिलीट। तो इस तरीके से आप मैसेज भी लगा सकते हो। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक किया तो नीरव आ गया। तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे डिलीट। यहाँ पर किया डिलीट। ओके, तो हमें यहाँ पर आईडी भी पास करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। ये डिलीट इनपुट टैग है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंकर टैग का। यहाँ पर फॉर्म है तो फॉर्म हमें नहीं चाहिए। ये वैल्यू एंकर टैग में वैल्यूज़ यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे DELETE डिलीट और यहाँ पर एक href देंगे href और यहाँ पर लिखेंगे स्लैश DELETE स्लैश i.id, जिससे हमें सर्वर पर आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल गई। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। id is equals to id हमने इसका URL दिया था डिलीट DELETE। तो ये 1 आ रहा है, यानी कि ये आईडी मुझे मिल रही है। तो इसको हम डिलीट करा सकते हैं। रिवर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो व्यूज़ में आएंगे। डिलीट हो जाने के बाद इसको रेंडर रीडायरेक्ट भी करा देंगे। यहाँ पर रिटर्न भी कराना पड़ेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट होम। ये लास्ट वाली लाइन को मैं निकाल दूंगा। ओके, तो अब ये वर्क कर रहा है। हमने इसको रीडायरेक्ट नहीं करवाया था। अगर मैंने इसको क्लिक किया, डिलीट किया, तो ये डेटा डिलीट हो गया। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड हो गया और ये रीड हो रहा है। इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गया। तो इस तरीके से जेंगो में कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके ई कॉमर्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो उसमें मैंने पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट किस तरीके से जेंगो में क्रिएट की जाती है वो उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप वहाँ जाके उसको एक्सेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।